सेमीफाइनल में पहुंचकर फूट फूट कर रो पड़े कप्तान हैरी ब्रूक। फिर भारत के लिए कह दी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने वाली बात। दोस्तों, क्रिकेट का खेल सिर्फ एक गेंद और बल्ले की भिड़ंत नहीं है। ये जज्बातों का, भावनाओं का और कभी न हार मानने वाले जुनून का एक ऐसा गहरा समंदर है जहां इंसान अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के इस बेहद ही रोमांचक और खौफनाक सुपर 8 चरण में हमें कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला नजारा देखने को मिला है। कोलंबो के ऐतिहासिक प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस 49वें महामुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने न्यूजीलैंड के जबड़े से जीत छीन ली है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली 4 विकेट की जीत के साथ ही इंग्लैंड ने शान से वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लेकिन 160 रनों के इस मुश्किल लक्ष्य को हासिल करने के बाद मैदान पर और फिर डीडीएच ड्रेसिंग रूम के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया। मैच जीतने के तुरंत बाद इंग्लैंड के युवा कप्तान हैरी ब्रूक मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। अपनी टीम को इस नामुमकिन सी दिखने वाली स्थिति से निकालकर सेमीफाइनल तक पहुंचाने का दबाव उनके आंसुओं में साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। मैच के बाद जब अपनी सूजी हुई और नम आंखों के साथ कप्तान हैरी ब्रूक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तो उन्होंने अपनी इस ऐतिहासिक जीत और निडर मानसिकता का पूरा श्रेय भारतीय क्रिकेट टीम इंडिया को दे दिया। ब्रूक ने भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसने रातों रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। आज के इस बेहद ही खास, लंबे और गहराई से भरे वीडियो में हम आपको उस रुला देने वाले पल और हैरी ब्रूक के उस महान बयान की पूरी कहानी बहुत ही विस्तार से बताएंगे। इस पूरे दर्दनाक और फिर ऐतिहासिक खुशी वाले मंजर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस खौफनाक शाम और उस मैच के हालात को बहुत ही बारीकी से समझना होगा। ये सुपर 8 के ग्रुप 2 का वो करो या मरो, डू और डाई वाला मुकाबला था, जहां इंग्लैंड को टूर्नामेंट में बने रहने और सेमीफाइनल का टिकट कटाने के लिए हर हाल में एक बड़ी जीत चाहिए थी। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रनों का एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और लड़ने लायक स्कोर खड़ा किया था। कोलंबो की इस स्पिन की मददगार और धीमी पिच पर 160 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए एक बहुत बड़ा डरावना सपना हो सकता था। और जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी, तो उनका यह सपना शुरुआत में ही एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। पारी के पहले ही ओवर में फिल साल्ट मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोस बटलर बिना खाता खोले 0 रन पवेलियन लौट गए। स्कोरबोर्ड पर सिर्फ 2 रन थे और इंग्लैंड के 2 सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी आउट हो चुके थे। पूरा स्टेडियम सन्नाटे में था और इंग्लैंड के खेमे में मौत जैसी खामोशी पसर गई थी। दोस्तों, इस भयानक दबाव और संकट के समय क्रीज पर आए खुद कप्तान हैरी ब्रूक। एक युवा खिलाड़ी के तौर पर इतने बड़े मंच पर, वो भी सेमीफाइनल में जाने के दबाव के साथ कप्तानी करना कोई आसान काम नहीं होता। ब्रूक ने बहुत ही सूझबूझ के साथ 24 गेंदों में 26 रनों की एक अहम और जुझारू पारी खेली। उन्होंने अपनी टीम को उस शुरुआती झटके से निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन 50 रन के स्कोर पर वो भी आउट हो गए। देखते ही देखते इंग्लैंड का स्कोर 58 रन पर 4 विकेट और फिर 117 रन पर 6 विकेट हो गया। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम आज बहुत ही बुरी तरह से इस मैच को हारने वाली है और उनका वर्ल्ड कप का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर विल जैक्स नाबाद 32 रन 18 गेंदें और युवा रेहान अहमद नाबाद 19 रन 7 गेंदें ने मिलकर अंतिम ओवरों में जो खौफनाक और बेरहम बवंडर ला दिया, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरानी में डाल दिया। इन दोनों ने 19.3 ओवरों में टीम को लक्ष्य तक पहुंचा दिया और इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज कर ली। जैसे ही रेहान अहमद ने विजयी शॉट लगाया, इंग्लैंड के डगआउट से खुशी की एक बहुत बड़ी लहर दौड़ गई। सभी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ मैदान की तरफ भागने लगे। लेकिन इस पूरे शोर शराबे और जश्न के बीच कैमरे की नजर डगआउट में बैठे कप्तान हैरी ब्रूक पर पड़ी। हैरी ब्रूक अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पाए। वो घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पूरी तरह से छुपा लिया। उनके कंधे बहुत तेजी से हिल रहे थे, जो इस बात का बहुत ही साफ सबूत था कि वो बुरी तरह से रो रहे हैं। एक युवा कप्तान के तौर पर अपनी टीम को इस नामुमकिन सी स्थिति से बाहर आते हुए देखना और सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा भावुक पल था।
उनके साथी खिलाड़ियों ने आकर उन्हें गले से लगाया, लेकिन ब्रूक के आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनका यह दर्द, उनकी यह खुशी और उनका यह जज्बा देखकर वहां मौजूद हर एक क्रिकेट फैन की आंखें नम हो गई थी। दोस्तों, मैदान के इस भावुक मंजर के बाद जब खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम में गए तो वहां का माहौल भी बहुत ही ज्यादा भावुक लेकिन सुकून भरा था। सालों की मेहनत और इस टूर्नामेंट में झेले गए हर एक दबाव का आज उन्हें फल मिल गया था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब कप्तान हैरी ब्रूक को मैच के तुरंत बाद मीडिया का सामना करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आना पड़ा। जब हैरी ब्रूक कमरे में दाखिल हुए तो वहां मौजूद हर एक इंसान ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। ये सम्मान उस लड़ाई के लिए था जो इंग्लैंड की टीम ने आज मैदान पर लड़ी थी। ब्रूक की आंखें अभी भी पूरी तरह से लाल थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी थकावट और खुशी का मिश्रण था जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही गहरा घूंट पानी पिया और फिर अपना सिर झुकाकर एक लंबी सांस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही जब एक पत्रकार ने उनसे इस ऐतिहासिक जीत, उनके आंसुओं और 2 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद आए उस भयानक दबाव के बारे में पूछा तो हैरी ब्रूक का गला एक बार फिर से बुरी तरह से रुंध गया। उन्होंने बहुत ही भारी और कांपती हुई आवाज में कहा, यह जीत मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और हमारे पूरे देश के लिए क्या मायने रखती है, यह मैं शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। जब हम 2 रन पर 2 विकेट गंवा चुके थे और फिर 117 पर हमारे 6 लड़के आउट हो गए थे तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि शायद आज हमारा सफर यहीं खत्म हो गया है। डगआउट में बैठना और अपनी टीम को बिखरते हुए देखना एक कप्तान के तौर पर दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। मेरे जो आंसू आज बाहर निकले वो इसी बात का सबूत हैं कि हम इस ट्रॉफी के लिए कितने ज्यादा भूखे हैं। विल जैक्स और रेहान ने आज जो चमत्कार किया है उसने मुझे और पूरी टीम को एक नई जिंदगी दी है। मैं अपने इन लड़कों पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, ब्रूक ने खुद को थोड़ा संभाला और फिर इंग्लैंड की टीम की इस निडर मानसिकता और कभी हार न मानने वाले जज्बे पर बात की और यहीं पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो सबसे बड़ा और अहम टर्निंग पॉइंट आया जिसने इस वीडियो को इतना ज्यादा खास बना दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि एक सीनियर खेल पत्रकार ने हैरी ब्रूक से एक बहुत ही कड़ा और सीधा सवाल पूछ लिया। पत्रकार ने पूछा, हैरी, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई टीम इस तरह से 6 विकेट जल्दी गंवा देती है तो वो दबाव में आकर घुटने टेक देती है, लेकिन इंग्लैंड ने आज एक बिल्कुल अलग ही खूंखार अप्रोच दिखाई। 117 पर 6 आउट होने के बाद भी आपके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने कोई डर नहीं दिखाया। आखिर इस निडर क्रिकेट को खेलने और इतनी आक्रामक मानसिकता अपनाने की असली प्रेरणा आपको कहां से मिली? क्या आपने किसी दूसरी टीम को देखकर यह लड़ने का जज्बा सीखा है? इस सवाल ने प्रेस रूम के माहौल को एकदम से बदल कर रख दिया। हैरी ब्रूक ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, मानो वह अपने दिमाग में कुछ बहुत ही गहरी बात याद कर रहे हों, और फिर उन्होंने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाते हुए जो जवाब दिया उसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हैरान कर दिया। और आज वह जवाब पूरी दुनिया में आग की तरह वायरल हो रहा है। हैरी ब्रूक ने बहुत ही गंभीरता, सम्मान और ईमानदारी के साथ कहा, देखिए, अगर आप आज के दौर में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और एक विश्व विजेता बनने का सपना देखते हैं तो आपको इस कड़ी सच्चाई को स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट टीम टीम इंडिया इस वक्त दुनिया की सबसे निडर और सबसे मजबूत मानसिकता वाली टीम है। मैं ये बात पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। जब हम आज 117 रन पर 6 विकेट गंवाकर बहुत ही गहरे दबाव में थे तो डगआउट में बैठे हुए हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारतीय टीम का ख्याल आ रहा था। हमने उनसे सीखा है कि रन चेस कैसे किया जाता है। दोस्तों, हैरी ब्रूक ने अपनी बात को और भी ज्यादा विस्तार से समझाते हुए कहा, आप भारतीय टीम के खेलने के तरीके को देखिए। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और उनके युवा खिलाड़ी जब मैदान पर उतरते हैं तो उनके अंदर हार का कोई खौफ ही नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के जुनून से खेलते हैं। अगर भारत के 3 या 4 विकेट जल्दी गिर भी जाएं, तो उनके आने वाले नए बल्लेबाज दबाव में आकर अपना विकेट नहीं फेंकते और न ही वो डर कर टुक टुक करते हैं। वो आते ही विपक्षी टीम के गेंदबाजों पर और भी ज्यादा आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और मैच का रुख पलट देते हैं। भारतीय खिलाड़ियों की यह नेवर गिव अप वाली सोच उन्हें दुनिया की बाकी सभी टीमों से बहुत अलग
और बहुत आगे खड़ी करती है। आज क्रीज पर जाते वक्त और डगआउट में बैठते वक्त मैंने और मेरे लड़कों ने खुद से यही कहा था कि अगर भारत इस तरह के दबाव वाले मैचों में निडर होकर खेल सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और फिर अंत में अपनी इस भावुक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए हैरी ब्रूक ने एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल पूरी तरह से जीत लिया। अपनी आंसुओं से भरी आंखों को पोंछते हुए हैरी ब्रूक ने कहा, इंग्लैंड का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में अब सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है और यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन एक सच्चा क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं हमेशा से भारतीय टीम की खेल भावना और उनकी मानसिकता का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं। आज हमारी इस ऐतिहासिक जीत में उसी इंडियन मेंटालिटी की एक बहुत बड़ी झलक थी जिसने हमें हार न मानने की ताकत दी। मुझे उम्मीद है कि अगर हमारा सामना इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत से होता है तो वह क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन और कड़ा मुकाबला होगा। मेरी टीम इंडिया को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रिकेट के मैदान की हर एक रोमांचक खबर, हर एक पर्दे के पीछे की कहानी, खिलाड़ियों के भावुक पल, मैच के कड़े विश्लेषण और ऐसे ही धमाकेदार और विस्तृत वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द क्रिकेट की दुनिया की एक और नई, रोमांचक और दिल छू लेने वाली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम सेमीफाइनल के पूरे समीकरण का बहुत ही बारीक और सटीक विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।